पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए लड़ते लड़ते 4 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार इस कोशिश के अंदर था कि किसी ना किसी तरह हमको पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी करवानी है, इसके सारे मैचेस पाकिस्तान के अंदर करवाने हैं। इंडिया के मैचेस होते वो हाइब्रिड मॉडल पर गए, लेकिन बाकी तमाम मैचेस पाकिस्तान के अंदर ही डिजाइन किए गए हैं, पाकिस्तान के अंदर ही तमाम मैचेस होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग शायद पाकिस्तान के हाथ से अब जाने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खुद के काम ऐसे हैं कि ये होस्टिंग के लायक नहीं है। असल के अंदर चीजें क्या हुई हैं, आईसीसी किन चीजों को लेकर काफी कंसर्निंग हो रहा है, किन चीजों को लेकर एक वफद पाकिस्तान के अंदर आने वाला है, वो चीजें जरा गौर के साथ सुनिएगा। पिछले दिनों के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने गद्दाफी स्टेडियम का दौरा किया। लाहौर गद्दाफी स्टेडियम के अंदर वो गए तो उनकी रेनोवेशन का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मोहसिन नकवी साहब ने पहले ये कहा था, उन्होंने ये दावा किया था कि 31 दिसंबर को ये तमाम मामला वाइंड अप हो जाएंगे, जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, जितनी भी हमारी रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो वाइंड अप हो जाएगा, तमाम स्टेडियम्स ओके हो जाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने जनवरी के अंदर दौरा करके 20 दिन का टाइम और मांग लिया। उनका यह कहना है कि 28-30 जनवरी तक ये तमाम रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आईसीसी को एक चीज का पता है कि उन्होंने 25 जैन का उन्होंने एक डेडलाइन दे रखा है, जिसके ऊपर जाकर आपको आईसीसी को तमाम स्टेडियम हैंड ओवर करने हैं। यानी कि पाकिस्तान ने रेनोवेशन का काम मुकम्मल करके आईसीसी को स्टेडियम हैंड ओवर कर देने हैं कि हमारी रेनोवेशन मुकम्मल हो चुकी है, इसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन अब नहीं होने वाली, कोई भी काम इसके ऊपर मजीद नहीं किया जाएगा। अब इसको आप जिस तरह से चाहें इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर जो चीजें आपको करवानी है वो आप अपने हिसाब से करवा सकते हो, आईसीसी के स्टैंडर्ड्स को आप चेक कर सकते हो। लेकिन अब आईसीसी 25 जनवरी की डेडलाइन से पहले ही एक वफद पाकिस्तान के अंदर भेजने वाला है। मोहसिन नकवी साहब की इन हरकतों को देखते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन चालबाजियों को देखते हुए आईसीसी ने इस चीज का दावा किया है कि आने वाले एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के अंदर एक डेलीगेशन आएगा, वो अगर पाकिस्तान के स्टेडियम्स का सर्वे करेगा। क्योंकि ना सिर्फ लाहौर का स्टेडियम बल्कि कराची का स्टेडियम, रावलपिंडी का स्टेडियम भी अभी तक तैयार नहीं हुए, इनके रेनोवेशन का काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिनके चलते हुए पाकिस्तान के अंदर एक वफद आएगा और आकर इस चीज की जांच पड़ताल करेगा कि क्या आने वाले 20 दिन के अंदर भी ये काम मुकम्मल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर तो ये काम मुकम्मल हो पाता हुआ कि 25 जनवरी तक तमाम चीजें वाइंड अप हो जाती हुई तो फिर तो मामला ठीक है। लेकिन अगर ये मामला 25 जनवरी तक भी मुकम्मल नहीं होने, आईसीसी के उस वफद ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज के अंदर नाकाम होने वाला है, फिर पाकिस्तान के हाथ से होस्टिंग राइट चले जाएंगे। अब ये देखिए कि चीजें रहती क्या क्या हैं। जो चीजें मेन है उसके हवाले से अगर बात करें तो आउटफील्ड को लेकर अभी तक मसला है कि आउटफील्ड अभी तक ओके नहीं हुई है। स्टेडियम के अंदर जो चेयर्स लगाने का काम है, जो सीट्स लगाने का काम है, वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ड्रेसिंग रूम्स के हवाले से है कि प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि उसको हमें ओके बनाना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर आपको जाकर आईसीसी के इवेंट के लिए ड्रेसिंग रूम डिजाइन करने हैं, जो कि आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि हमने एक नॉर्मल सा ड्रेसिंग रूम बना दिया कि ठीक है इसको फिल वक्त चलाइए, उसके बाद देखेंगे रेनोवेशन कर लेंगे, तमाम चीजें ओके कर लेंगे जब चैंपियन ट्रॉफी 2025 खत्म हो जाएगी। ये मामला नहीं होने वाले। आईसीसी को इस चीज का पता है कि आईसीसी इवेंट के लिए क्या क्या चीजें लाजमी होती हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन्होंने इस चीजों को ओके करना है और आकर पाकिस्तान के अंदर अपने दौरे के अंदर इन चीजों को ओके करके जाना है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन चीजों के अंदर नाकाम हुआ तो फिर हमारे यहां से होस्टिंग राइट जाते रहेंगे और बेइज्जती पूरी दुनिया के अंदर अलग होगी। हमने क्रिकेट के अंदर एक जंग इंडिया के साथ हमने सिंह पजाकर रखे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मुल्क के अंदर काम कराने के अंदर उस तरह कामयाब नहीं हो पा रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने इस चीज के लिए वैदर को जिम्मेदार ठहराया कि वैदर उस तरह का नहीं है। लेकिन इस चीज को देख लीजिए कि यूएसए ने जब वहां पर इवेंट होने वाला था, वहां पर टी20 वर्ल्ड कप होने वाला था, सिर्फ 45 दिनों के अंदर उन्होंने अपने पैसे के दमखम पर पूरा एक स्टेडियम बनाया था और चौक के अंदर एक स्टेडियम बनाया गया था। फिर जैसे ही वो इवेंट मुकम्मल हुआ तो उसको दोबारा से गिरा दिया गया, पूरा उसको मिलियामेट करके वहां पर एक पार्क बना दिया गया था। यानी कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप तमाम चीजें कर सकते हो। पाकिस्तान के रिसोर्सेज के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठे हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चालें हैं उसके ऊपर सवाल उठे हुए हैं। क्या क्या मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के अंदर दो रोल्स अदा करते हुए काफी तंग हो रहे हैं, क्या उनको इन चीजों को लेकर अभी गड़बड़ नहीं लग रही है? ये काफी सवालात हैं जो कि इनके ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बात करें कि रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा और 25 जनवरी से पहले पहले, जैसे कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, वो तमाम चीजों को इंश्योर कर देंगे। अगर कंस्ट्रक्शन का काम तेज कर लिया जाता है, 25 जनवरी तक तमाम चीजें ओके की जाती हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात होगी। क्योंकि हमने इस चीज को देखा है कि इंडिया के अंदर इस चीज को लेकर काफी प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। इंडिया के लोग बहुत सारे कॉलम लिख रहे हैं, बहुत सारे पेजेस के ऊपर जाकर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं हो पा रही, रेनोवेशन मुकम्मल नहीं हो पा रही है, तो ऐसे हालात के अंदर इंडिया के अंदर जाकर होस्टिंग राइट देकर उनके पास इवेंट करवा देना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो ऐसे हालात के अंदर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये इंडिया के लिए और दूसरे मुल्कों के लिए जो इस चीज को ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर,
उनके लिए एक शर्म का मकाम होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक फख्र की बात होगी। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।